जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। देखिएगा, गणित सक्रियाएं जो कि हर एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछता ही पूछता है। तो इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो देखिएगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमसे कहा है कि अगर अगर घटाने को भाग कहा गया, मतलब कि जो घटाना है उसको हम भाग कहेंगे। फिर कहा है भाग को गुणा कहा गया, जो भाग है उसको गुणा कहा गया। फिर कहा कि जोड़ जो है उसे घटाना कहा गया, मतलब कि जो जोड़ है उसको घटाने के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा। फिर कहा कि जो गुणा है उसको योग के रूप में कर दिया गया, तो गुणा को किस में बदला गया? जोड़ में बदल दिया गया। अब इस चित्रों के प्रयोग से आपको बताना है कि इसमें किसका किसका मान रखें कि ताकि इसके बराबर हो जाए। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का मान जो होगा वह राइट हैंड साइड के मान के बराबर होना चाहिए। अब इन सभी गणित का प्रयोग करना है और आपको इनका आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम देखिएगा ए नंबर को यूज करेंगे। ए नंबर में है 28 प्लस 8 माइनस 7 भागे 6 इंटू 4 बराबर 25। ये आपका सवाल है जो है, और इनमें सबका इस चिन्हों का प्रयोग करके आपको बताना है कि इनका मान जो होगा 25 होगा। तो देखिएगा, रफली पहले काम करिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? 28। 28 और प्लस के स्थान पे माइनस, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस के स्थान पे भाग, माइनस के स्थान पे भाग, भाग के स्थान पे गुणा, गुणा के स्थान पे प्लस और बराबर 25। अब इनका सभी का मान क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए, तभी तो ये मान हमारा क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। लेकिन अगर देखें तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले हम करेंगे क्या? भाग, फिर गुणा। पहले कोष्टक हटाते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाना करते हैं। तो लेकिन अगर -8 में हम 7 का भाग देंगे और फिर 6 का गुणा करेंगे और फिर हम क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे। अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो ये दशमल में आ जाएगा। और दशमलव में जब आ जाएगा तो फिर 6 का क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो इस हिसाब से जो है ये सर्कुलर आया है, जो ये समीकरण बन गया है, इस हिसाब से आपका बराबर में जो है 25 नहीं आएगा। क्या आएगा? 25 आएगा ही नहीं। तो अब हम करेंगे क्या? अब हम बी वाला चेक करेंगे, मतलब हमारा जो हुआ ए नंबर गलत हो गया। बी वाले को देखें, बी वाले को तो लिखा है 20 माइनस 5 भागे 4 प्लस 6 इंटू 5 बराबर 15 लिखा है। ठीक है, अब सभी चिन्हों का प्रयोग करना है तो हम करेंगे क्या? 20 लिखेंगे, माइनस के स्थान पे भाग लिखा है भाग लिखेंगे, भाग के स्थान पे गुणा 4 लिखा है 4 लिखेंगे, प्लस के स्थान पे माइनस लिखा है माइनस 6 लिखेंगे, गुणा के स्थान पे प्लस लिखा है 5 बराबर 15 लिखेंगे। ठीक है, इन सभी के चिन्हों का प्रयोग करके हम चेंज कर लेंगे उसके बाद सवाल को। अब देखिएगा 20 में हम क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे। अगर हम 20 में 5 का भाग देंगे इंटू 4 माइनस 6 और प्लस 5, अब इस ये कटेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस 6 और प्लस 5। तो हम कहेंगे 4 में 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो बन जाएगा 16 बनेगा और माइनस 6 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 में से आप क्या करेंगे? 6 घटा देंगे तो 10 मिलेगा और प्लस 5 बराबर 15। मतलब इसके बराबर आपका क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। और जब 15 आ रहा है दोनों का, तो मतलब बी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कहा है दिए हुए समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो अगर इसमें देखें तो अगर हम करेंगे क्या कि गुणा के स्थान पे माइनस का प्रयोग करेंगे घटाने का, और घटाने के स्थान पे गुणा का चिन्ह करेंगे। उसी जगह भाग के स्थान पे गुणा का और गुणे के स्थान पे भाग का, प्लस के स्थान पे गुणा और गुणा के स्थान पे भाग, और प्लस के स्थान पे भाग और भाग के स्थान पे जोड़ का प्रयोग करेंगे। मतलब चिन्हों का अदला बदली करेंगे जिस हिसाब से ये बोला है। तो सबसे पहले अगर देखें तो 9, अब पहले वाला हम चलेंगे ए वाले को लेकर। अगर कहा है गुणा के स्थान पे माइनस को तो प्लस लिखेंगे 7। ठीक है, भागे भागे हम 3 लिखेंगे। अब गुणा का चिन्ह आया है तो गुणा के स्थान पे हम माइनस लिखेंगे
और 2, और ये गुणा माइनस है तो माइनस के स्थान पे गुणा लिख देंगे 22 बराबर 1। अगर इसमें देखें 9 + 7 बटे 3 माइनस 2 इंटू 22 बराबर 1। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो 7 में भाग देंगे 3 का तो नहीं कटेगा, और कटने के बाद 1 आने वाला नहीं है। उसी तरह से अगर हम b को ले लें, ये तो गलत हो गया। b को अगर ले लें 9 + 7 भागे 3 माइनस 2 इंटू 22 बराबर 1। अब करेंगे क्या, इसमें b वाले में भाग के स्थान पे गुणा को रखना होगा। तो 9 + 7 भाग के स्थान पे गुणा रखेंगे 3 माइनस 2 और गुणा के स्थान पे भाग बराबर 1। तो 9 + 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और इसमें 2 में भाग दे देंगे 22 का, तो 2 + 21 माइनस 1 बटे 11। अब यहाँ से जो है 1 आने वाला नहीं, इस हिसाब से आपका 2 नंबर वाला भी क्या हो जाएगा, बी नंबर वाला भी गलत हो जाएगा। अब जब बी नंबर गलत हो जाएगा तो सी ऑलरेडी सही कैसे होगा, देखिएगा तो सी की तरफ चलेंगे, और सी की तरफ चलेंगे तो 9 + 7 भागे 3 गुणा 2 माइनस 22 बराबर 1 है। अब सी कहा है जहां जहां प्लस होगा वहां वहां क्या रखना होगा, गुणा रखना होगा। तो 9 और प्लस के स्थान पे गुणा 7 भाग 3, और गुणा के स्थान पे क्या रखना होगा, प्लस रखना होगा, 2 माइनस 22 बराबर 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, या तो फिर पहले भाग दे दीजिएगा, तो 9 × 7 बटे 3 कर लेंगे, और प्लस 2 भागे सॉरी माइनस 22 बराबर 1। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 का 7 में गुणा कर दीजिएगा, 7 त्रिक 21 प्लस 2 माइनस 22 बराबर 1 आया है आपका। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, 23 माइनस 22 बराबर 1, और इन दोनों को घटा देंगे तो 1 बराबर 1। मतलब कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों का मान बराबर आ रहा है, इसलिए आपको इस समीकरण में क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर होगा, कि सी वाले मान को आप जब चेंज करेंगे तो राइट आंसर आपका 1 मिल जाएगा। ठीक है।